कि इस देश में सांप्रदायिकता का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है भाजपा के लोगों के द्वारा, उस ये पूरा एक कोशिश है कि अभी शॉर्ट टर्म में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए ताकि चुनाव जो है उसमें वोट बटोरे जा सके। पर इसके साथ साथ कि अमित शाह जो ये बोल रहे हैं ये पहली बार नहीं है। यूपी में जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। क्या कुछ कहना चाहते हैं त्रिपुरा में जो कुछ हुआ? देखिए, त्रिपुरा में जो भी हो रहा है ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही हम लोग बेसिकली आज ये मार्च भी इसीलिए निकाले कि सड़कों पर उतर कर ये बोलने की ज़रूरत है कि इस देश में सांप्रदायिकता का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है भाजपा के लोगों के द्वारा, उस माहौल को हम सरे से रिजेक्ट करते हैं और उस माहौल के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है कि ये दंगे का सिचुएशन जो किया जा रहा है, जहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन से जो है महिलाएँ हैं, आपके बच्चे हैं उस दंगों में, और मतलब उनको ऑपरेस किया जाता है इस तरीके के दंगे की सिचुएशन में, और पूरा देश शांति से चुपचाप सुन रहा है, ना कोई पॉलिटिशियन इसके खिलाफ बोल रहा है। और भाजपा और आरएसएस के लोग जो हैं उनको इस कम्युनल पोलराइजेशन का पूरा फ़ायदा मिलता है। इसके बेसिस पे ये लोग इलेक्शन जीतते हैं और इसीलिए आज इस देश के अंदर इस तरीके का चुप्पी है। ना कोई मीडिया कुछ बोल रहा है, ना कोई, मतलब इतने लोगों को मार दिया जा रहा है दंगों के अंदर। चाहे दिल्ली में आप देखें, और दिल्ली में कैसे प्रशासन ने पूरा इनका साथ दिया दंगाइयों का, और वही सिमिलर सिचुएशन त्रिपुरा में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसकी बेसिस पे ये इलेक्शन जीत सके यूपी का। और हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश में भी सिमिलर इंसिडेंट्स हुए माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। हम उसको भी तरह से कंडेम करते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स का जो हनन आज ये पूरे साउथ एशिया में हो रहा है, उसके खिलाफ उतर कर बोलने की ज़रूरत है। इसलिए आज हमने ये नारा भी लगाया कि चाहे भारत हो चाहे बांग्लादेश हो, जो स्टेट है उसको धर्मनिरपेक्ष होना पड़ेगा। और आज इसी मैसेज के साथ हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि कोई भी स्टेट हो वो धर्मनिरपेक्ष होकर ही जो है अच्छे से रूल कर सकता है। और ये कम्युनलाइजेशन का जो माहौल है, जो कम्युनल पोलराइजेशन है, इस तरीके की सरकार को मतलब सर से हमें रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप लोगों को जाने दिया जाएगा, आप लोग जंतर मंतर तक मार्च कर रहे हैं, मतलब हर समय डिटेन किया जाता है, तो क्या लगता है पुलिस पे जो इस तरीके देखिए, दिल्ली पुलिस का ये हर बार का रवैया रहा है। हम लोग बहुत टाइम से इन लोगों से परमिशन लेते आए हैं, बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे थे कि हम आज प्रोटेस्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी मौके पे आके हमारा जो है परमिशन कैंसिल कर दिया गया और अभी हमें आगे मार्च करने के लिए नहीं दिया जा रहा, ये बोल के कि आपके पास परमिशन नहीं है। जो हमने देखा है कि कैसे अमित शाह जो है उसकी ये पूरी पुलिस जो है पुलिस दमन में लगी रहती है। हर बार हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे उतरते हैं, हर बार उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, मारपीट की जाती है, हमें डिटेन कर दिया जाता है, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। और आज भी उसी के तहत हमको यहाँ पे रोक दिया जा रहा है, हमें आगे मार्च करने के लिए नहीं दिया जा रहा। ये एकदम ही कंडेमनेबल है कि आज इस देश के अंदर आपको इतनी आज़ादी नहीं है कि आप उतर के अपनी बात को पीसफुली रख पाएँ। हम लोग पीसफुली यहाँ पे सिर्फ मार्च करने वाले थे जंतर मंतर तक, लेकिन हमें वो भी करने की परमिशन नहीं दी जा रही। तो ये एकदम ही कंडेमनेबल है और ये एकदम स्टूडेंट्स को सड़क पे उतर के बोलना पड़ेगा कि आप हमारा बोलने का अधिकार हमसे मत छीनिए। बड़ी रैलियाँ हो रही हैं अमित शाह की यूपी में, और यूपी चुनाव भी आ रहा है नज़दीक, और देख रहे हैं मंदिरों में भी हमले शुरू हो गए हैं, तमाम तरीके के जातिवाद धर्मवाद की राजनीति शुरू हो गई। कैसे देखते हैं इसको, कैसे बीजेपी राज में सब क्या हो रहा है? सीधी सी बात है, हमने तो बोला ही कि 90 के दशक से इन लोगों का यही राजनीति है कि कैसे कम्युनल डिवाइड क्रिएट करके आप पावर में रहें, कैसे मूलभूत मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाते रहें, कैसे जो हमारे रोज़गार का मुद्दा है उससे हमारे ध्यान को भटकाते रहें आप, कैसे जो हमारे मूलभूत अधिकार है उससे हमारा ध्यान अटकाते रहें और ध्यान भटका के आप बस हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके पावर में बने रहें। और यही बीजेपी की जो राजनीति है इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है सरेआम, और ये बोलने की ज़रूरत है कि आज अगर इस देश में पॉलिटिक्स होगा तो वो हमारे मूलभूत मुद्दों पर होगा। वो इस मुद्दे पे होगा कि आप महंगाई कितना कम कर पा रहे हैं हमारे लिए, आप कितना हमारे स्टूडेंट्स को राइट दे पा रहे हैं, आप कितना महिलाएं आज जो है सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इन मुद्दों पर होगा, ना कि कम्युनल डिवाइड के बेसिस पर। देखिए, हम ये जानते हैं कि कैसे योगी सरकार और यूपी में एक्चुअली में क्या हालत है महिलाओं की। बोलने के लिए बहुत नेता बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि यूपी में क्या हालत है। आपने सुना ही होगा, कुछ ही दिनों पहले एक महिला जो बाहर विदेश में पढ़ाई कर रही थी वो आई और उनको स्टॉक करके जो है स्टॉकिंग की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये यूपी की हालत है आज इस देश के अंदर। और यूपी में जिस तरीके के दंगे होते हैं, जिस तरह से महिलाओं पे प्रताड़न होता है, आपको पता होगा ये रोमियो स्क्वाड जो आजकल यूपी में चल रहा है, क्या अगर ये मॉडल है इनका महिला सुरक्षा का, तो हमें नहीं लगता कि यूपी के अंदर कोई भी महिला सुरक्षित है। और सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत हमें आई थिंक इन्हीं लोगों से है, जिन लोगों को क्या कहते हैं इनको लगता है कि रोमियो स्क्वाड क्रिएट करके और ये आपका क्या है तलाक वाला मुद्दा,
इन सब मुद्दों को देखकर ये लोग को लगता है कि ये हमारे देश में हमारे राइट्स को ख़त्म करेंगे। और ये बात तो सच है कि त्रिपुरा में भी देखिए जैसे आने वाले समय में लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला है और इसीलिए कहीं ना कहीं वहाँ पे इस तरीके से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक माहौल बनाया जा रहा है, इस तरीके से दंगे करवाए जा रहे हैं, खुली छूट दी जा रही है। जो गुंडे हैं, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल जैसे गुट है, उनको खुली छूट दी जा रही है कि वो आगजनी करे, वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करे और मुसलमानों को परेशान करे, अत्याचार करे, पूरी तरीके से खुली छूट दे के रखी गई है। और चाहे उत्तर प्रदेश का जैसे आपने बात कहा, उत्तर प्रदेश में देखिए जैसे आए दिन खबर आता है, कहीं पे किसी दलित को मार दिया जाता है उसके जातीय कारण, कहीं पे किसी मुस्लिम के साथ में अत्याचार होता है, मारपीट होता है, कभी हत्या हो जाती है। कर्नाटक में देखिए पिछले 1 महीने में 30 घटनाएं हो चुकी है सांप्रदायिक हिंसा की। ये पूरा एक कोशिश है कि अभी शॉर्ट टर्म में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए ताकि चुनाव जो है उसमें वोट बटोरे जा सके। पर इसके साथ साथ लंबा जो एक इनका एक ये है गेम, वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से समाज में ही एक दरार पैदा की जाए और एनआरसी जैसे जो कानून लाए गए हैं उनके तहत भी यही कहीं ना कहीं एक मंशा है कि एक सेकेंडरी क्लास ऑफ सिटीजन जो है बनाया जाए, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए और धर्मनिरपेक्ष भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो ये विचारधारा जो है इसके हम पूरे खिलाफ है और इसीलिए आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने भी आए हैं। क्या चुनाव पे असर पड़ेगा कुछ ये जो मुद्दे हो रहे हैं या इससे भाजपा को फायदा मिलने जा रहा है? देखिए ये जहाँ तक कि हमने देखा है 2014 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तभी भी इसी तरीके से हिंसा की गई, दंगे किए गए, सांप्रदायिक एक माहौल बनाया गया और उससे मतलब पूरा चुनाव में फ़ायदा उनको हुआ। इस बार फिर से वही कोशिश हो रही है। हमें उम्मीद ये है, देखिए क्या होगा नहीं होगा चुनाव के बाद ही पता चलेगा, पर हमें ये उम्मीद है कि देश की जनता जो असली मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य है, जो कोरोना महामारी के बाद और मतलब उनकी हालत बुरी हो गई है, उनके बारे में अभी सोचेगी और आने वाले चुनाव में इन मुद्दों के ऊपर बात देखिए पहले अगर दंगे होते थे, ऑब्वियसली ये पहली बार नहीं है कि दंगा हो रहा है, ये हम लोग बोल भी नहीं रहे हैं। दंगे होते थे वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर होती थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर जब क्वेश्चन किया जाता था, सरकार वहाँ पे इंटरवेन करने में मजबूर होते भी थे और इंटरवेन किए भी है। लेकिन आज के समय पे हम लोग देख रहे हैं जब दंगा हो रहा है तो हम किसी जगह देख रहे हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, बीजेपी के जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जैसे वीएचपी हो जाए, चाहे वो आरएसएस हो जाए, उनके जो लोग नीचे काम कर रहे हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक चलाएंगे, बांग्लादेश में हिंदूज़ के खिलाफ जो हुआ उसी का रिवेंज हम लोग यहाँ पे लेंगे। लेकिन इसको देखते हुए सोशल मीडिया में इतना चल रहा है, मीडिया में इतना चलने के बावजूद यहाँ का जो सरकार है उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक सपोर्ट इस समय पे उन ग्रुप्स को मिल रहा है। चाहे हम लोग देख लें कि जहाँ पे मतलब रेप की घटनाएं भी हुई है, जहाँ पे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है, हमने देखा है कि तिरंगा लहराते हुए उनके सपोर्ट में मार्चेस निकले हैं। जब ये अगर निकल रहा है तो आज देश के अंदर हम क्या मैसेज देशवासियों को या नागरिकों के पास पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर आपको कल कोई हैरेस करेगा, आपको कोई अत्याचार करेगा, आपको मार देगा, आपको लिंच करेगा, उनके सपोर्ट में ये सरकार चुप रहेगा। अगर चुप रहेगा तो उनके जो फ्रिंज ग्रुप्स है उनको तो ऑब्वियसली वही मिलेगा कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई नहीं होंगे। लेकिन आयशी, एक कमेटी तो बनाई गई है बीजेपी की ओर से 5 सदस्यों की, जो इस मामले की जाँच करेगी, तह तक जाएगी। अभी वो काफ़ी बोलने के बाद, लोग काफ़ी वॉइस करने के बाद, पहले दिन जब बंद करने की ज़रूरत था दंगा, वहाँ पे सरकार की कोई भी ना आवाज़ पहुँची वहाँ तक, ना सरकार ने कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप्स लिया। और कमेटी जिस तरीके से बनाई गई है और उसके बाद ये कमेटी को बना के कब तक रिपोर्ट आएगा, इसमें कितना स्पीडी है। सबसे पहला जो ज़रूरत था सरकार का कि जिन्होंने वायलेंस किया है उनको इमीडिएटली मतलब उनको अरेस्ट किया जाए और उसके साथ इस बात को एकदम कॉन्क्रीटाइज किया जाए कि कमेटी जो वायलेंस हुआ है उस पर एक अपना फाइंडिंग्स करेगा। लेकिन जिन्होंने वायलेंस किया है उनको अभी तक क्यों मतलब उन पे एक्शन नहीं लिया गया है, ये तो क्लियरली दिखा रहा है कि एक कहीं ना कहीं एक लेथार्जिक एटीट्यूड सरकार की तरफ से है कि लोग 5 दिन बाद भूल जाएंगे इस बात को, इस घटना भी अंडर द टेबल कहीं ना कहीं चला जाएगा। आखिरी सवाल आयशी, जो आने वाले चुनाव हैं, जैसा कि आप अपने नारों में भी कह रहे थे कि जब चुनाव नज़दीक आता है इस तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है, तो आने वाले चुनाव में त्रिपुरा की घटना किस तरीके से रोल निभाने वाली है? देखिए त्रिपुरा में ऑलरेडी इलेक्शंस आ रहे हैं। अब मतलब जैसे सबको पता है सिविक बॉडी इलेक्शंस है, उसके नॉमिनेशन फाइल्स हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कराया जा रहा है। वहाँ पे लोगों को एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया जा रहा है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कि देखो हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो बीजेपी
को पोर्ट्रेट किया जा रहा है एज द मेसी ऑफ द मेजोरिटेरियन, और फिर उसको तरीके से वोट को बांटने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम इसी के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये जो धर्म के आधार पे वोट बांटने की एक जो आ रहा है, हम लोग 2014 के बाद से देख रहे हैं, धर्म के आधार पे लोगों को बांटने की जो राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। लोगों की जो अपनी हक है उसको देने की ज़रूरत है। सरकार इसलिए चुना गया है कि लोगों की जो हर दिन का रोज़मर्रे की सवालें हैं उस पर सरकार कुछ करे, ना कि धर्म के आधार पे लोगों को बांटे। ये सवाल है कि अमित शाह रैलियां कर रहे हैं यूपी में, वो कह रहे हैं महिलाएं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, 16 वर्ष की लड़की भी गहने और सारी चीज़ें पहन के चल सकती है। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें एक तरफ दंगे और महिलाओं पे जो रेप और सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद ये सारे देखिए, अमित शाह जो ये बोल रहे हैं ये पहली बार नहीं है। यूपी में जब जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। कोविड के सिलसिले में अगर हम लोग देखें कि कोविड का सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट यूपी में था, लेकिन उसके बाद ये रिकॉर्ड बनाया गया कि सबसे अच्छा हैंडलिंग यूपी ने कोविड का किया है। तो ये जो गलत फैक्ट्स को आज सही बोल के हम सबके सामने रखवाया जा रहा है, ऑब्वियसली एक मीडिया मैनेजमेंट करवाया जा रहा है, लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डाला जा रहा है, लेकिन हमें भी इस फैक्ट के साथ काउंटर करने की ज़रूरत है। लोगों के सामने सच्चाई पकड़ने की ज़रूरत है कि कितना झूठ फैलाया जा रहा है, और जहाँ पे आज बीजेपी की सरकार है वहाँ पे क्यों डेवलपमेंट अभी भी उस तरीके से पहुँच नहीं पाया है। चाहे वो आज गुजरात में देखा जाए, चाहे वो यूपी में देखा जाए, चाहे वो त्रिपुरा में देखा जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम में कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ डेवलपमेंट का नारा लगा के वहाँ पे सत्ता में बीजेपी आया है, उसके बाद हिंदू मुसलमान करके लोगों के ऊपर अत्याचार करके वहाँ पे सिर्फ सत्ता बना के रखा है, डर एक पैदा करके, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे नागरिकों के लिए कुछ भी बेहतरी काम नहीं हुआ है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।